न सपनों की ये दुनिया है न ख्वाबों का आसमां। अंधे हैं तमाम रास्ते यहाँ, अंधा है ये जहां। रूह को बेचकर हर बात होती है यहाँ। इशारों में जिस्मों को बेचा जाता है मात्र चंद हजारों में। सिकवा करें किससे करें गिला, कुछ अजीब से है इन गलियों के निशान। रिश्ते ढूंढने पड़ते हैं जहाँ इश्तेहारों में, इंसान भी बिकते हैं यहाँ बाजारों में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी कहने को तो गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी यह हमारे समाज की गंभीर समस्या बनी हुई है। शारीरिक शोषण और देह व्यापार से लेकर बंधुआ मजदूरी तक के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। ड्रग्स और हथियार के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। दोस्तों 80% मानव तस्करी जिस पड़ोसी के लिए होती है, और एशिया की अगर बात करें तो भारत इस तरह के अपराध का गढ़ माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं राजन राज, स्वागत है आपका इंडियन साइंटिफिक पे। दोस्तों हमारा आज का विषय काफी संवेदनशील है और यह सोचने का विषय है हमारे लिए, इस समस्या से हम अपने समाज को कैसे बचा सकते हैं, और इसमें हमारी मदद करती है इंटरपोल। दोस्तों मैं अपने इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि आप इंटरपोल से जुड़कर अपने समाज अथवा दूसरे देश के नागरिकों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। मानव तस्करी में अधिकांश पीड़ितों को उनकी कमजोरियों पर लक्षित किया जाता है और धोखा या जबरदस्ती का उपयोग करके देशों और क्षेत्रों के बीच तस्करी की जाती है। एक बार जब वे अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं तो उनसे उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है और उन्हें अक्सर कई तरह के शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता है। दोस्तों मानव तस्करी कई अपराधों से जुड़ी हुई है, जिसमें अवैध धन की अदला बदली, धोखाधड़ी वाले यात्रा दस्तावेज का उपयोग और साइबर अपराध शामिल है। दोस्तों तस्करी के इस व्यापक रूप के शिकार मुख्य रूप से विकासशील देश से आते हैं। धोखा और जबरदस्ती का उपयोग करके लोगों को लाया जाता है और उनका अवैध व्यापार किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्य एक गुलाम के रूप में कराया जाता है। विक्टिम्स यानी पीड़ित को कृषि, खनन, मत्स्य पालन या निर्माण कार्य के साथ साथ घरेलू नौकर के रूप में अथवा अन्य श्रम प्रधान कार्य में लगाया जाता है। यह अपराध किसी एक क्षेत्र या कम जनसंख्या तक सीमित नहीं है। जबरन आपराधिक गतिविधियों के लिए तस्करी का यह रूप आपराधिक नेटवर्क बिना जोखिम के सफलता पूर्वक अपनी गतिविधियों को अंजाम देकर एक मोटी रकम की उगाही करती है। पीड़ितों को कई तरह के अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी मजबूर किया जाता है, जिसमें चोरी, नशीली दवाओं की खेती, नकली सामान बेचना या जबरन भीख मांगना शामिल हो सके। तस्करी करके लाए गए पुरुष या महिला किसी भी काम को करने से अगर मना करते हैं तो उन्हें कड़ी सजा मिलती है। कभी कभी उन्हें अपना जान भी गंवाना पड़ता है। दोस्तों 80% मानव तस्करी जिस पड़ोसी के लिए होती है, जिसमें महिलाओं की तस्करी यौन शोषण के लिए किया जाता है, जो हमारे देश और हमारे समाज के लिए एक गंभीर विषय है। तस्करी का यह प्रचलित रूप या स्रोत जिस देश से महिलाओं को लाया गया और दूसरे जिस देश में महिलाओं को पहुंचाया गया, यही कारण है कि दुनिया का हर क्षेत्र प्रभावित होता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित विकासशील देश के महिलाएं और बच्चे होते हैं, और विकसित देश में समाज के कमजोर हिस्से से महिलाओं को अच्छे रोजगार, बेहतर जीवन का वादा करके लालच दिया जाता है, जिसके कारण वो अपने घर छोड़कर दूसरे देश की यात्रा को तैयार हो जाती है। पीड़ितों को अक्सर झूठे यात्रा का दस्तावेज प्रदान किया जाता है और एक संगठित नेटवर्क का उपयोग उन्हें गंतव्य देश में ले जाने के लिए किया जाता है, जहां वो लगातार यौन शोषण का शिकार होते हैं और अमानवीय परिस्थितियों और लगातार आतंक में रहते हैं। दोस्तों दूसरा मुख्य मानव तस्करी किया जाता है अंगों को निकालने के लिए। कई देशों में प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षा सूची बहुत लंबी है और अपराधियों ने रोगियों और संभावित डोनर की हताशा का फायदा उठाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। पीड़ितों का स्वास्थ्य और यहाँ तक कि उनका जीवन भी जोखिम में होता है, क्योंकि बिना किसी चिकित्सीय सलाह और कार्रवाई के गुप्त परिस्थितियों में ऑपरेशन किया जाता है। बढ़ती उम्र की आबादी और कई विकसित देशों में मधुमेह की बढ़ती घटनाओं से अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता में वृद्धि होने के कारण स्मगलर अपराधों को और भी बढ़ा सकता है। दोस्तों इंटरपोल के द्वारा बीते 5 साल में कई ऑपरेशन को अंजाम देकर हजारों की संख्या में तस्करी किए गए पुरुष, महिलाओं और बच्चों को बचाया गया। इंटरपोल का कहना है मानव तस्करी में निकटता से जुड़े हुए लोग ही इस अपराध में संलिप्त होते हैं, क्योंकि कई प्रवासी अपनी यात्रा के दौरान जबरन कैद किया जा सकता है। तस्कर प्रवासियों की सीमाओं को पार उनके अवैध मार्ग से ले जाने के लिए किसी भी तरह का भुगतान या कार्य करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। दोस्तों हर देश में इंटरपोल कर्मचारियों के साथ साथ अलग अलग देशों की राजधानियों में लगभग हर साल इंटरपोल के मुख्य अधिकारियों की बैठक होती है, लेकिन भारत में 25 साल बाद इंटरपोल की महासभा हुई। इंटरपोल की
99वीं महासभा का आयोजन दिल्ली में किया गया था, जो 18 अक्टूबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक चली थी। और इस महासभा का मुख्य विषय था मानव तस्करी, साइबर क्राइम, आतंकवाद और नशीली पदार्थ की तस्करी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इंटरपोल क्या है और यह हमारी मदद कैसे कर सकता है और क्या हम इंटरपोल के मेंबर बन सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे तमाम जानकारी इंटरपोल के बारे में दूंगा जो जानना आपके लिए आवश्यक है। दोस्तों, बहुत ऐसे अपराधी होते हैं जो कई बड़े अपराध करने के बाद दूसरे देश भाग जाते हैं ताकि अपने देश की पुलिस उन्हें पकड़ ना सके। ऐसे दुनिया भर के भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए ही एक संगठन बनाया गया था जिसे शॉर्ट में इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है और इसका मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम के अनुसार जब एक देश का अपराधी दूसरे देश में भाग जाता है तो दूसरे देश की पुलिस को उसे पकड़ने की इजाजत नहीं होती है। इंटरपोल ऐसे ही मोस्ट वांटेड लोगों का पता लगाती है। इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन देशों की पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करती है जो संगठन के सदस्य होते हैं। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन का कार्य करती है और यह सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस समूह है और हर देश में इंटरपोल के कुछ कर्मचारी होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में एक देश से दूसरे देश में भाग जाने वाले आपराधिक मामले में इंटरपोल पुलिस के जरिए क्रिमिनलों को पकड़ने का कार्य करना होता है। इसके अलावा यह 192 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जिसमें भारत देश भी शामिल है। 1949 में भारत इंटरपोल का सदस्य बना था। इंटरपोल की स्थापना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग के रूप में की गई थी, मगर इस समूह को 1956 में इंटरपोल के आधार पर जानने लगे। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इंटरपोल कार्य कैसे करता है। दोस्तों, इंटरपोल सदस्य के रूप में जुड़े होने वाले देशों में कोई भी आपराधिक मामले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध से लड़ने के लिए मिलकर काम करने में पुलिस को सक्षम बनाते हैं। साथ ही इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इस तरह इंटरपोल खतरनाक अपराधियों को पकड़ने में सक्षम है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंटरपोल मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपराधिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय अपराध से मुकाबला किया जा सके, जो इस तरह साइबर अपराध, काउंटर आतंकवाद, संगठित अपराध। मगर इनके रंगों को जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये संगठित समूह के रूप में कार्यरत होते हैं और इंटरपोल के लिए योग्यमान होते हैं, जहां सभी अपराधियों के लिए अलग अलग रंगों का विवरण दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के आग्रह पर इंटरपोल के जनरल सेक्रेटरी नोटिस जारी करते हैं, तभी ये अपने रंगों से पहचाने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि रेड नोटिस इसमें मुख्य रूप से कोई भी अपराधी को गिरफ्तार करके उसको अपने देश की पुलिस को सौंपना होता है। दोस्तों, इंटरपोल की हुई 18 अक्टूबर 2022 में दिल्ली महासभा में भारत की यह मांग थी कि पंजाब के खालिस्तानी समर्थक गुरपंतवंत सिंह पन्नू को रेड लिस्ट में डाला जाए, लेकिन इंटरपोल ने इस मांग को ठुकरा दिया। ब्लू नोटिस, इसमें किसी व्यक्ति के बारे में अतिरिक्त सूचना देने या सूचना को पाने के लिए ब्लू कलर के आधार पर जारी किया जाता है। ग्रीन नोटिस, इस सूचना में ऐसे लोगों के लिए चेतावनी दी जाती है जो अपराध कर चुके हैं और उनके अलर्ट के बेस पर जारी किया जाता है। येलो नोटिस, इस रंग में मुख्य रूप से उन लोगों के लिए दर्शाया जाता है जो गुमशुदा के आधार पर आमतौर पर नाबालिग के लिए सूचनाएं प्रकाशित की जाती है। ब्लैक नोटिस, इस रंग को तभी जारी किया जाता है जब किसी भी डेड बॉडी की पहचान नहीं होती है, तो इस सूचना को जारी किया जाता है। ऑरेंज नोटिस, इस रंग की सूचना तभी जारी करते हैं जब किसी बमों और पार्सलों की इंफॉर्मेशन देनी होती है। दोस्तों, पर्पल नोटिस, इस रंग के आधार पर उन लोगों की सूचना जारी की जाती है जो अपराध द्वारा किसी भी डिवाइस से बचने के लिए उपयोग किए गए तरीके का प्रयोग करते हैं। इस तरह इंटरपोल 192 सदस्य देशों में पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लिए एकजुट होकर तथा रंगों के आधार पर अपराधियों को प्रकाशित भी किया जाता है, परंतु इंटरपोल के जारी किए गए रंग अपराध गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं, क्या कोई आम आदमी किसी भी देश का हो वो इंटरपोल को ज्वाइन कर सकता है? समय समय पे इंटरपोल वैकेंसी निकालती है जिसे आप इंटरपोल के वेबसाइट के कैरियर में देख सकते हैं।
इंटरपोल हर देश से फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अरबी, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश में कोई एक भाषा की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो आपको बुलाया नहीं जाएगा, आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होगा और उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।